हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जेपी लो क्लासेस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज टेस्ट नंबर 7 है आरजेएस के लिए, सामान्य हिंदी के। इसमें आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, हिंदी के। और 15 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे और टोटल नंबर का 100 नंबर का आपका पेपर होगा, 70 नंबर का आपका लो होगा, 15 नंबर की आपकी हिंदी आएगी, 15 नंबर की इंग्लिश। तो हिंदी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कट ऑफ क्लियर करने के लिए। तो आज का इम्पोर्टेंट सेशन हम स्टार्ट करें, ठीक है। तो सबको कमेंट बॉक्स में सबके आंसर देने हैं और इसका पीडीएफ आपको जेपी लो क्लासेस के टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, सबके सब उसको ज्वाइन कर ले, ठीक है। तो आपका आज का सेशन हम स्टार्ट करें, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन क्लिक करना, जिससे नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये टेलीग्राम का चैनल लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे ज्वाइन कर लें सबके सब, ठीक है। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है आज का, परिच्छेद शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा वो आपको बताना है और इसके अंदर कौन सी संधि है और वो भी आपको बताना है। प्रीधन छेद और परधन छेद और परिच धन छेद और परधन छेद, बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए। परिच्छेद का संधि विच्छेद क्या होगा, करेक्ट आंसर आपको देना है यहाँ पे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि 1 इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रीधन छेद हो जाएगा, प्रीधन छेद यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके अंदर कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, ठीक है। इसके अंदर व्यंजन व्यंजन संधि है इसके अंदर, ठीक है, ठीक है जी, व्यंजन संधि है। और प्री धन छेद हो जाएगा, यानी किसी भी स्वर के बाद छह वर्ण आए तो मध्य में यानी च वर्ग का आगमन होता है, ठीक है। यानी 6 वर्ण आए तो किसी भी वर्ग के बाद में यानी 6 वर्ण यानी कि 6 वर्ण आए तो 6 के पहले यानी कि अदर च आता है, ठीक है। तो इसमें व्यंजन संधि है, परिच्छेद का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद बताइए फटाफट से, करेक्ट आंसर दीजिए। दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, दिग धन अंबर, दिगम धन अंबर या दिग धन अंबर या दिग धन अंबर, बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाए दिग धन अंबर। दिग धन अंबर कौन सा है, करेक्ट आंसर दीजिए। ऑप्शन नंबर यानी 1 हो जाए, यानी ग किस में बदल जाएगा, क में बदल जाएगा, क का ग हो जाएगा, क का ग हो जाएगा, यानी कि तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, ठीक है, तीसरे वर्ग में बदल जाएगा, ठीक है, तीसरे वर्ग में बदल जाएगा, यानी कि क का ग हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर यानी कि 2 का 4 हो जाएगा राइट आंसर, दिगंबर, दिग धन अंबर, दिगंबर, ठीक है। ग का क का ग हो जाएगा, दिगंबर। इसमें भी कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट, महापुरुष में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुवीर्य समास, क्रमधारय समास। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर दीजिए, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन यानी कि महापुरुष यानी कि इस महापुरुष में कौन सा समास है, तो करेक्ट आंसर दीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इसमें क्रमधारय समास है, कौन सा, क्रमधारय समास, राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर थर्ड का 4 हो जाएगा आंसर, यानी महापुरुष यानी महान है जो, महान है जो पुरुष, ठीक है, पुरुष, महान है जो पुरुष, ठीक है, महान है जो पुरुष, यानी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास से प्रथम पद विशेषण होता था, द्वितीय पद विशेष्य होता है, ठीक है। और उपमेय उपमान का भाव पाया जाता है। प्रथम पद द्वितीय पद की क्या बताता है, विशेषता बताता है, उसको क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। महान, महापुरुष महान है जो पुरुष, ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिए। प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग है, निहित है, बताइए बताइए। प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग है वो बताना है, वी प्रति नी उ, बताए फटाफट से, करेक्ट आंसर आना चाहिए सबका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर करेक्ट हो जाएगा। आज क्वेश्चन नंबर यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है, प्रत्युपकार में प्रति उपसर्ग है, कौन सा, प्रति उपसर्ग है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर दीजिए। अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग है, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है वो आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, यानी कि अधि यानी अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का यानी कि 5 का यानी 1 आंसर हो जाएगा, अधि यानी उसमें उपसर्ग होगा, अधि उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। अधि यानी ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अधि का मतलब होता है, अधि का मतलब क्या होता है, यानी प्रधान होता है, अधि यानी प्रधान, ठीक है, प्रधान होता है, अधि यानी प्रधान, और श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ, प्रधान और श्रेष्ठ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, पतन, अपकर्ष, अपभ्रष्ट, विकर्ष, बताइए फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए। उत्कर्ष शब्द का विलोम शब्द बताइए फटाफट से दीजिए करेक्ट आंसर, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा अपकर्ष हो जाएगा, ठीक है। अपकर्ष यानी अप, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड यानी 6 का हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अपकर्ष राइट आंसर हो जाएगा,
कर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड नहीं होगा, सेकंड हो जाएगा। अब कर्स करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर दीजिए फटाफट से। यानी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए, इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ईशा, 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 ईशा। कौन सा ईशा करेक्ट है? फटाफट से करेक्ट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हो जाएगा। ईशा है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी दोस्तों। यहाँ पे 4 ऑप्शन यानी कि ईशा ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ई यानी बड़ी की मात्रा है और आधा से या ईशा यानी कि और ऊपर र की मात्रा, ईशा ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए फटाफट से। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। उल्लंघन, मनोरथ, उज्ज्वल और वत्सल बताइए फटाफट से। करेक्ट आंसर दीजिए। उल्लंघन, मनोरथ, उज्ज्वल, वत्सल यानी करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? उल्लंघन, मनोरथ, उज्ज्वल, वत्सल। करेक्ट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हो जाएगा। उज्ज्वल यहाँ पे गलत है, ठीक है। उल्लंघन एकदम सही है, मनोरथ भी सही है, वत्सल भी सही है। तो उज्ज्वल कैसे लिखेंगे? ऊ आधा जय, आधा जय और वह, यहाँ पे आधा जय और आधा फिर पूरा वह आएगा, 2 बार आधा जय आएगा, ठीक है। और फिर आएगा लय, उज्ज्वल, ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आधा जय और आ जाएगा इसलिए ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उज्ज्वल ऐसे लिखेंगे, ऊ फिर आधा जय, फिर आधा जय, फिर वह पूरा हो जाएगा, लय आ जाएगा। उल्लंघन सही है, मनोरथ सही है, वत्सल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जी। पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है अनुचर, अनुगामी, अनुवर्ती, अनुगमनीय बताइए फटाफट से। करेक्ट 9 का दीजिए। यानी कि उसको क्या कहेंगे? पीछे पीछे चलने वालों को अनुगामी कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? अनुगामी कहेंगे। पीछे पीछे चलने वालों को अनुगामी कहेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिए। जिसकी कोई कीमत ना हो उसको क्या कहेंगे? वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। कीमती, अमूल्य, बहुमूल्य उपयुक्त में से कोई नहीं है। कीमती, अमूल्य, बहुमूल्य उपयुक्त में से कोई नहीं है। जिसकी कोई कीमत ना हो उसको कहेंगे वाक्यांश के लिए एक शब्द, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा अमूल्य। इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, यानी कि अमूल्य हो जाएगा, ठीक है। अमूल्य राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिसकी कोई कीमत ना हो उसको क्या कहेंगे? अमूल्य कहेंगे, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य बताएं। देखो फूलों पर भौरे भिनभिना रहे हैं। देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। देखो फूलों के ऊपर भौरे गुंजारते हैं। देखो फूलों के ऊपर भौरे भिनभिना रहे हैं। तो करेक्ट आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर दीजिए फटाफट से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर यानी कि इसका 11 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे हो जाए देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, या राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि 11 का सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है जी। देखो फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 का दीजिए। निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य बताए हैं। उसकी शंका का निवारण हो गया, उसकी शंका समाप्त हो गई, उसकी शंका का समाधान हो गया, उन्हें सब शंका नहीं है, उन्हें अब शंका नहीं है। तो करेक्ट आंसर दीजिए। यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, यानी कि थर्ड हो जाएगा। जिसकी शंका का यानी उसकी शंका का समाधान हो गया, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसकी शंका का क्या हो गया? समाधान हो गया, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। शुद्ध हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 का। निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा है नदी, पंखा, जयपुर, कुत्ता बताए फटाफट से। करेक्ट आंसर दीजिए। 13 का राइट आंसर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर 13 का हो जाएगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर यानी कि 13 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जयपुर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। नदी, पंखा, कुत्ता ये सब क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, ठीक है जी। नेक्स्ट किसी जाति का बोध कराए, ठीक है। बाकी द्रौपदी का चीर मुहावरे का यहाँ पे जो व्यक्तिवाचक संख्या जयपुर हो जाएगी, ठीक है जी। और बाकी नदी, पंखा, कुत्ता ये सब क्या है? वे ये जातिवाचक संख्या है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 का। द्रौपदी का चीर मुहावरे का अर्थ है नारी का अपमान करना, शर्मनाक कार्य, कभी समाप्त न होना। तो और सुंदर स्त्री जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे यानी कि कभी समाप्त न होना, यानी कि कभी समाप्त ना, यानी कि द्रौपदी का चीर यानी कभी समाप्त नहीं होना, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 15 क्वेश्चन नंबर 15 का लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ठीक है। दिनकर, वसुंधरा और आत्मजा और गिरी बताइए फटाफट करेक्ट आंसर दीजिए। यानी 15 का राइट आंसर क्या होगा? ठीक है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द बताइए, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सेकंड इज करेक्ट हो जाएगा, यानी कि इसका क्या? वसुंधरा, वसुंधरा पृथ्वी यानी वसुंधरा, ठीक है। ये दिनकर किसका है? सूर्य का पर्यायवाची है। दिनकर यानी सूर्य का पर्यायवाची है, सूर्य का पर्यायवाची है, ठीक है। और गिरी यानी पर्वत, गिरी का मतलब होता है पर्वत, ठीक है। गिरी का मतलब होता है पर्वत, ठीक है। और वसुंधरा यानी पृथ्वी का जो पर्यायवाची वो धरती, धरा, धरणी, भूमि, सही, अचला,
अवनी वसुंधरा, और ठीक है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 15 का वसुंधरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी इसका वाक्य में आपको इसका होमवर्क क्वेश्चन है, इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। यानी सदाचार में कौन सा उपसर्ग है वो, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 बी सी डी में आपको करेक्ट आंसर देना है, सत्य या अव या आचार। बताइए सदाचार में कौन सा आंसर करेक्ट आंसर हो जाए, सदाचार का उपसर्ग कौन सा हो जाएगा वो आपको करेक्ट आंसर बताना है। ठीक है, सदाचार में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है वो आपको बताना है। ठीक है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। और आप जाते जाते सब सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें। सदाचार में इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर कोई किसी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, और बाकी आप कल नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जाते जाते सब सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल।